हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज। और ये करंट अफेयर्स का एक टेस्ट है। एक्चुअली 10 टेस्ट्स हैं ये, और एक सेट में 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यानी कि 10 सेट्स अगर हम कंप्लीट करते हैं तो 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे, राइट। तो ये पहला टेस्ट है और इसको देखते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप नेक्स्ट टेस्ट को भी देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम इन शॉर्ट एससीओ बोलते हैं। एससीओ सम्मेलन 2021 के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये यहाँ पे पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में कि एससीओ का जो सम्मेलन हुआ है 2021 में, वो 21वां संस्करण था। तो ये कहाँ पे हुआ है? तो दुशानवे, ताजिकिस्तान की जो कैपिटल है दुशानवे, यहाँ पे हुआ है, ठीक है। दुशानवे ताजिकिस्तान में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनसीसी की विस्तृत समीक्षा हेतु रक्षा मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो ये है बैजयंत पांडा। आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, बैजयंत पांडा। G7 सदस्य देशों का सम्मेलन 2021 में कहाँ पे आयोजित किया गया था? कहाँ पे किया गया था बताइए? कार्नवाल, ब्रिटेन में किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में किस पुरुष एकल का खिताब सर्बिया नोवाक जोकोविच जीतने में असफल रहे हैं? एक्चुअली गाइस, जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं जैसे कि नोवाक जोकोविच हैं, राफेल नडाल हैं, रोजर फेडरर हैं, एशली बार्टी हैं, नाओमी ओसाका हैं, इनके आपको कंट्रीज़ भी पता होना चाहिए कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अभी यूपीपीसीएस में पूछा गया था, एक प्लेयर का नाम दिया गया था, पूछा गया था ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब के नाम भी कंट्री भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब बताइए आप कि नोवाक जोकोविच, यहाँ पे तो ऑलरेडी गिवन है, सर्बिया के हैं ये, तो किसको जीतने में असफल रहे हैं? एक्चुअली गाइज, इस बार चारों के चारों जो ग्रैंड स्लैम हैं वो नोवाक जोकोविच मतलब 3 जीते हैं उन्होंने, और एक को नहीं जीत पाए हैं वो। तो वो कौन सा है जिसको नहीं जीत पाए हैं? तो यूएस ओपन एक्चुअली जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, नोवाक जोकोविच को हरा के ही जीता है, ठीक है। तो यूएस ओपन वो नहीं जीत पाए हैं, बाकी तीनों जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच एंड विंबलडन। ओके, तो यूएस ओपन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी 8वां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? 13.3% हो गई है। ओके, 13.3%। भारत के 8 कोर इंडस्ट्रीज के सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र का सबसे अधिक भारांश है? तो सबसे पहले तो आपको टोटल 8 जो कोर इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी हैं। 4 तो यहाँ पे ही गिवन है और 4 और हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो। एंड जो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सबसे अधिक भारांश इनमें से किस कोर इंडस्ट्री का है? तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है। ओके, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है। नेक्स्ट है 21 से 23 मार्च 2021 के मध्य भारत की यात्रा पर रहे अमेरिका के रक्षा मंत्री का क्या नाम है? तो इनका नाम है लॉयड जेम्स ऑस्टिन, ठीक है, लॉयड जेम्स ऑस्टिन। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था अभी रिसेंटली। 2020-21 के अंतिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी रहने का अनुमान है? 1,28,829 रुपये, 1,28,829 रुपये। ये यहाँ पे आंसर्स भी गिवन है इस तरीके से, ठीक है। तो अब इधर आ जाते हैं। अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 के मध्य विशाल प्रदर्शनी एक्सपो 2020 का आयोजन किस देश में होगा? ठीक है, तो इसका आयोजन होगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। IMF के जुलाई 2021 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट में विश्व में 2021 में GDP में वृद्धि कितने % रहने का अनुमान है? तो विश्व में GDP में कितने % वृद्धि रहने का अनुमान है? 6%। ओके, भारत का एकमात्र प्रमुख उद्योग जिसने वित्तीय वर्ष 2020-21 में औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में धनात्मक वृद्धि दर्ज की है, तो धनात्मक वृद्धि इनमें से किसने दर्ज की है? ये यहाँ पे आपको बताना है। इसका राइट आंसर रासायनिक उर्वरक वाला जो क्षेत्र है, जो इंडस्ट्री है, इसने
2020-21 में ये एकमात्र प्रमुख उद्योग है जिसने पॉजिटिव वृद्धि हुई है इसमें, ठीक है। बाकी सब नेगेटिव में चले गए हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया है? कब तक के लिए किया गया था? जो इस टाइम एट प्रेजेंट महीना चल रहा है, नवंबर 2021, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2021 में लिया गया है? तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना गाइज, कभी कभी हमको समझ नहीं आता कि ये क्या पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़िए। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है लद्दाख। लद्दाख में एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, वायरस पासपोर्ट किस देश ने अपने नागरिकों को जारी करना प्रारंभ किया है? वायरस पासपोर्ट किस देश ने अपने नागरिकों को जारी करना प्रारंभ किया है? चाइना ने। ओके, उत्तर प्रदेश का नए डीजीपी कौन है इस टाइम पे? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? तो ये हैं मुकुल गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 19 सितंबर 2021 को चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2022 का आधिकारिक मोटो क्या चुना गया है? ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग में होने हैं शीतकालीन ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स 2022 का आधिकारिक मोटो क्या चुना गया है? तो वो है टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर आधिकारिक मोटो चुना गया है, जो चीन की जो कैपिटल है बीजिंग, उसमें होने हैं शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल, ठीक है, 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने महासभा की 76वीं बैठक से पहले सतत विकास लक्ष्य का एडवोकेट किसे नियुक्त किया है? तो ये एडवोकेट नियुक्त किए गए हैं बचपन बचाओ आंदोलन को चलाने वाले और 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पीस प्राइज अवॉर्डी कैलाश सत्यार्थी। ओके, नेक्स्ट 19 सितंबर 2021 को 24 भाषाओं में प्रदान किए गए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? हिंदी भाषा का पूछा है गाइस, तो आपको हिंदी एंड इंग्लिश संस्कृत वगैरह जो मोस्ट कॉमनली लैंग्वेजेज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए किस किस ने जीता है। तो यहाँ पे पूछा है हिंदी का, TES राघवन ने जीता है हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड। ओके, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा 9 जून 2021 को घोषित विपणन सत्र 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों में सर्वाधिक वृद्धि किस फसल के लिए की गई है? सर्वाधिक वृद्धि करी गई है गाइस तिल के लिए। ठीक है, तिल के लिए सर्वाधिक वृद्धि की गई है MSP में। मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार विश्व के किस देश के पास सर्वाधिक अधिकृत स्वर्ण स्टॉक है? सबसे ज़्यादा गोल्ड स्टॉक किसके पास है, ये यहाँ पे पूछा गया है, तो ये है अमेरिका के पास। ठीक है, ये पता नहीं क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा, अमेरिका के पास है गैस। ठीक है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो अब है इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड। कितने लोगों को दिया गया इस बार? 12 को दिया गया है टोटल। कौन कौन से हैं? मोस्टली सारे के सारे ओलंपिक एंड पैरालंपिक से आते हैं, लेकिन मिताली राज क्रिकेट से एंड सुनील छेत्री जो हैं वो फुटबॉल से आते हैं। बाकी सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं जिनको ये राजीव गांधी दिया गया है, सब के सब पैरालंपिक्स एंड ओलंपिक्स के हैं। तो आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, किसी का भी नाम पूछा जा सकता है।
आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ 1896 में हुआ। बताइए कि प्राचीन काल में ओलंपिक खेल का शुभारंभ कब किया गया था। बताइए कब किया गया था। 776 यानी कि 776 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व में किया गया था। ओके। नीरज चोपड़ा का उनके जीवन काल में जावलिन थ्रो में कितने मीटर तक भाला फेंकने का रिकॉर्ड है। गाइस, इस क्वेश्चन को अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो आप इसका आंसर गलत करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि ओलंपिक में उनका कितना रिकॉर्ड है, पूछा है कि पूरे जीवन काल में, मतलब अब तक के जीवन काल में उनका जो बेस्ट थ्रो है वो कौन सा है, तो वो 88.07 है। ठीक है, 88.07 है। लेकिन जो ओलंपिक का रिकॉर्ड है, जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, उसमें है 87-58। ओके, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, तो डिफरेंस को बनाए रखिए ध्यान से। ठीक है, 87-58 ओलंपिक का रिकॉर्ड है और 88.07 वो पहले भी फेंक चुके हैं। विश्व बैंक की जून 2021 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में चालू वर्ष 2021 में वैश्विक जीडीपी एवं भारत की जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। बताइए कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। क्रमशः 5.6 एंड 8.3%। आपको बाहर का शोर तो सुनाई नहीं दे रहा, मुझे तो बहुत दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.6% फॉर ग्लोबल एंड फॉर इंडिया 8.3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीनी उत्पादन के मामले में पहले 3 स्थान किन राज्यों के हैं। चीनी उत्पादन के मामले में पहले जो 3 स्थान हैं वो हैं यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है, 75 साल से, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 75 साल से ऊपर की उम्र वाले पेड़ों को पेंशन देने की प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। एक्चुअली गाइस, जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने पेड़ तो पढ़ा ही नहीं, मैंने पर्सन सोचा था कि 75 साल से ऊपर के जो पर्सन होते हैं उनको पेंशन देने की शुरुआत की गई है। लेकिन जब दोबारा से ये क्वेश्चन पढ़ा तो पता चला कि पेड़ों को पेंशन देने की योजना है ये, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे क्वेश्चन। तो बताइए, प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। हरियाणा ने की है। ओके, जुलाई सितंबर 2021 की अवधि के लिए किसान विकास पत्रों पर देय वार्षिक ब्याज दर कितनी है। वार्षिक ब्याज दर, तो ये क्वेश्चन ना उसमें पूछा गया था यूपी SSSC के पीईटी एग्जाम में। ठीक है, पैट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। 7.6% है केवीपी पर जो इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने भारत के आकांक्षी जनपद कार्यक्रम के स्थानीय विकास के बेहतरीन मॉडल के रूप में चलाए जाने की सराहना की है। किसने करी है, तो ये यूएनडीपी ने किया। यूएनडीपी यानी कि ऑप्शन डी। अच्छा, आप बताइए यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर आपको बताना है। नेक्स्ट है, भारतीय पैरालंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लिखा और गाया है। भारतीय पैरालंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लिखा और गाया है। संजीव सिंह। ये एक पैरालंपिक प्लेयर हैं ये, और एथलीट है और ये लखनऊ के रहने वाले हैं, यूपी के ही हैं। तो इन्होंने ये इस थीम गीत को लिखा भी है और साथ ही गाया भी है, संजीव सिंह। विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम निगम कर लगाए जाने का सुझाव दिया है। तो कॉरपोरेट टैक्स लगाए जाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया है। अमेरिका ने। ओके, अमेरिका ने दिया है। हाल ही में किस देश की सरकार ने ट्विटर को प्रतिबंधित कर कू ऐप पर अपना आधिकारिक अकाउंट बनाया है। तो कू ऐप पर अपना आधिकारिक अकाउंट बनाया है किस देश की गवर्नमेंट ने। नाइजीरिया ने। ओके, नाइजीरिया ने। किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो ये हैं असम। असम गवर्नमेंट ने ऐसी घोषणा की है कि वो भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर अपने यहाँ पुरस्कार देंगे। नेक्स्ट है, 7 जून 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए किस कार्यकाल की अवधि तक का सदस्य चुना गया है। तो इकोसॉक के लिए भारत को चुना गया है 2022 से 24 तक के लिए। ठीक है, 2022 से 24 तक के लिए चुना गया है इकोसॉक में भारत को।
अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 19-20 तक छात्र नामांकन में कितने % की बढ़ोतरी हुई है। गाइस ये क्वेश्चन ना पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पे हम ध्यान नहीं देते और यही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो हमारे यही छूट जाते हैं। हमको लगता है कि यार ये तो कहीं नहीं पढ़ा, हमने किसी बुक में नहीं पढ़ा, बट यही क्वेश्चन होते हैं वो। तो 10.3% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो ये हैं हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मदन बी लोकुर। ओके, मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है पराली से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, राइट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है। तो ये हैं राजस्थान के अशोक गहलोत भाई साहब, ठीक है, भाई साहब नहीं, अंकल जी, चाचा जी, जो भी हैं। तो आगे बढ़ते हैं, राजस्थान ने क्या ऐसा। हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू, क्या नाम है उनका पूरा नाम, मेरे तो माइंड से ही स्लिप हो गया, पूरा नाम उनका नवजोत सिंह सिद्धू है आई थिंक। तो दोनों के बीच बहुत तगड़ा एक महाभारत चल रहा है। तो ये हैं पंजाब के, राइट, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पहले सीएम थे वहाँ के, अब तो हैं चरणजीत सिंह चन्नी। तो इन्होंने दे दिया था अपने पद से त्यागपत्र। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी के त्यागपत्र के पश्चात किसे राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो गुजरात के बने हैं नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। ओके, हाल ही में किस संस्थान ने उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने वाली शून्य पहल की शुरुआत करी है। शून्य पहल की शुरुआत करिए गाइज। आपको लग सकता है कि इसमें ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए, केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय, लेकिन ये सही नहीं है। आंसर है सही नीति आयोग। ओके, नीति आयोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कृष्ण जन्म स्थल मथुरा वृंदावन के आसपास के कुल कितने क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो ये किया गया है 10 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को चारों ओर, ठीक है, तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं बिकेंगी, लाइक शराब नहीं बिकेगी और मीट वगैरह नहीं बिकेगी, ठीक है, ये सब यहाँ पे नहीं बिकेगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप 200 में भारत के कितने शिक्षण संस्थान शामिल हैं। तो टॉप 200 में शामिल हैं भारत के 3, ओवरऑल तो भारत के 7 शामिल हैं, लेकिन जो टॉप 200 में है वो सिर्फ 3 आए हैं, ठीक है, सिर्फ 3 हैं। संसद भवन की नई बिल्डिंग प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा की डिजाइन किसने तैयार करी है। तो किसने तैयार करी है संसद भवन की नई बिल्डिंग प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा की डिजाइन। विमल पटेल ने तैयार करी है सेंट्रल विस्टा की डिजाइन। तो भानु अथैया का नाम आपने सुन रखा होगा गाइज। आपको यहाँ पे अब बताना है कि हाल ही में फिल्म गांधी हेतु भारत की प्रथम ऑस्कर विजेता एवं कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था। 1982 में। 1982 में इनको ऑस्कर मिला था भानु अथैया को, जो कि भारत की पहली ऑस्कर विजेता हैं। ओके, और अच्छा इनको दिया किस लिए गया था। तो कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था। ऐसे नहीं आप ये समझो कि कोई एक्ट्रेस वगैरह हैं इसको दिया गया था, तो नहीं, ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं और इसीलिए इनको गांधी फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन करने हेतु ही प्रथम ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था। तो 1982 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना की तीसरी स्टील्थ स्कॉर्पियन, बहुत आवाज़ आ रही है बाहर से। भारतीय नौसेना की तीसरी स्टील्थ स्कॉर्पियन क्रॉस पनडुब्बी, जिसका नाम है INS करंज। ओके, INS करंज को किस नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। तो मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में इसको कमीशन किया गया है। ओके,
मार्च 2021 में भारत एवं बहरीन की नौसेना ने कहाँ पर ऑपरेशन संकल्प आयोजित किया? ऑपरेशन संकल्प किया है भारत और बहरीन की नौसेना ने। सब कुछ पता होना चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। यही पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन संकल्प किस देश की नौसेना के बीच है? तो भारत एवं बहरीन। अच्छा, बहरीन की कैपिटल बता सकता है कोई मुझे? बहरीन की कैपिटल है मनामा। ओके, और ये ऑपरेशन संकल्प हुआ है फारस की खाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। डिजिटल ओशन नामक एप्लीकेशन की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो डिजिटल ओशन है, कौन करेगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करेगा। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अच्छा, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है किसके अंडर? ये पीएम मोदी के ही अंडर है। ठीक है, परमाणु विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सब के सब मंत्रालय पीएम मोदी के पास हैं। कई सारे मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वाले पहले भारतीय हैं। तो गाइज पहले तो हैं मनीष कुमार। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं उनकी, जिनको लगा है 100 करोड़वां। 100 करोड़वां लगा है अरुण रॉय को। लिख देते हैं यहाँ पे, अगर आपको समझ नहीं आए तो। वैसे तो पेन नहीं चलता। अरुण रॉय, इनको लगा है 100 करोड़वां, और जो पहला लगा था वो लगा था मनीष कुमार को। ओके, भारत में प्रथम वृक्ष नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? IIT बॉम्बे, सॉरी IIT मद्रास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। हाल ही में सुरंग बावड़ी को विश्व धरोहर निगरानी सूची में सम्मिलित किया गया है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सुरंग बावड़ी को रिसेंटली शामिल किया गया है विश्व धरोहर निगरानी सूची में। इसका निर्माण किसने करवाया था? आदिल शाह प्रथम ने। आदिल शाह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अब ये एक क्वेश्चन है। अब आ गए हैं हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे। 50 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे बता के जरूर जाइएगा। और ये इसका फर्स्ट सेट हुआ है अभी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही आगे तक 10 सेट्स हम कंप्लीट करेंगे इसके। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लगे मुझे, तो इसीलिए मैं आप सबको करा रही हूँ इनको। ठीक है, तो बता के जरूर जाइएगा। और इसका जो राइट आंसर है आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, RCEP में वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक मंच है ये, और निम्न में से कौन सा देश इस मुक्त व्यापार समझौते का सदस्य नहीं है? वैसे भारत भी नहीं है क्योंकि भारत भी बाहर हो गया है, लेकिन भारत तो यहाँ पे विकल्प नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा RCEP का मेंबर नहीं है। ठीक है, ब्रुनई, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर तो आपको देना है कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेकंड टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।